संता खलास लालुओं से लेके बीवियों तक सब के सब हरामखोर मैं बता इन लाखों में दगा भरा हुआ है। बर्बाद हो गई मेरी बच्ची, उछड़ गई। ये क्या हो गया हमारे साथ? ये क्या हो गया? इसके नसीबों पे बिजली गिरी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब किस बात का डर लग रहा है साथी? हम यहाँ महफूज है ना? हाँ महफूज, बल्कि हर तरह से महफूज। इस घर का किसी को नहीं पता। कि हम आगे क्या करेंगे? फिलहाल कुछ दिन तो इसी घर में रहना पड़ेगा जब तक मामला ठंडा हो जाए। और ये बात हमारे लिए गनीमत है कि हम मौलवी की कैद से आजाद हो चुके हैं। मैं आजाद नहीं हूँ, मैं अब भी उसके निकाह में हूँ, बीवी हूँ उसकी। तुम टेंशन मत लो समझी, इस बात का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम लोग, मुझ पर भरोसा है। लेकिन मुझे डर लगता जो कुछ साजिदा के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा सादी, साजिदा की मौत का अफसोस है मुझे। जो कुछ हम्माद के साथ हुआ, बिल्किस के साथ हुआ, उसका भी बेहद अफसोस है। जिनको मेरी किए की सजा मिली, लेकिन तुम फिक्र ना कर, मैं एक ऐसा निशान छोड़ के आया हूं जिससे मौलवी को और दूसरों को पता चल जाए कि हम्माद बेकसूर और साजिदा एक पाक लड़की थी। चलो बच्चों, शाबाश, अपने अपने सिपारे खोलो, सबक याद करो। भाई मेरे सिपारे में खत है। मेरे सिपारे में मेरे पास भी मेरे पास भी एक खत है। मेरा ख्याल है कि ये सब एक ही खत की कॉपी है और ये खत बड़े साईं के नाम है। पढ़ो क्या लिख रहा है। उस तरफ बनाम है मौलवी रहमतुल्लाह। मौलवी साहब, आपकी बीवी साजिदा बीबी बेगुनाह और पाक थी। आपका तालिब हम्माद भी बेकसूर। इसने मुझे आपका तालिब हम्माद भी बेकसूर है। उसने साजिदा बीबी को घर से नहीं भगाया था। आपने एक रात सादिया के साथ मुझे देखा, मगर अंधेरे की वजह से मुझे गलतफहमी में हम्माद और सादिया को साजिदा समझ बैठे थे। मैंने भी गलतफहमी में साजिदा को सादिया समझकर भगाया था। वो जब वापस आपके पास आई तो आपने उसे ज़नाकार करार देकर संसार करने का फैसला कर लिया। हालांकि इस्लाम में जना साबित करने के लिए 4 चश्मदीद गवाह होने की ज़रूरत पड़ती है। मैं सादिया के लिए मदरसे आया था। सादिया को ले जाने के बाद खत इसलिए छोड़कर जा रहा हूं कि सबके सामने साजिदा बीवी की बेगुनाही जाहिर हो। जहां तक मेरी और सादी की बात है तो मैंने आप ही की किताबों में पढ़ा है
कि मर्द और औरत का निकाह किए बगैर एक दूसरे को कबूल करना नहीं हो सकता। ज़बरदस्ती की शादी निकाह बिल रज़ा नहीं बल्कि निकाह बिल जबर कहलाती है। सादी के दिल में बचपन से मैं हूं और मेरे दिल में वो है। मैंने ये खत तालिबों की किताबों में इसलिए रखा है ताकि उन्हें भी पता चले कि हर मामले में हमारा दीन हमें ज़बरदस्ती से मना करता है, जबकि हम दीनदार अपनी अना और ज़ाती मफादात को दीन का नाम देकर हासिल करते हैं। हरामखोर ने मेरे इज्जत की धज्जियां उखेड़ दी, मुझे रस्वा किया, मेरे पीछे वार की, मुझे धोखा दी। उसको ढूंढ कर लेकर आओ, जहां किधर भी है उसको ढूंढ कर लेकर आओ। मैं इसका खून पीना चाहता हूं, मैं इसके कलेजे की धज्जियां कर देना चाहता हूं। जाओ। क्या कौन है? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अबे क्या दरवाजा तोड़ोगे? अरे भाई कौन है आप लोग? कहां मेरे घर में घुस रहे? चारों तरफ फैल जाओ और याद रखो घर का कोई हिस्सा खाली मत छोड़ना। ऊपर जाओ तुम। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे घर में क्या कर रहे हैं आप? कौन है लोग? ऊपर जाके देखो सही तरह। अरे कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या ढूंढ रहे हो मेरे घर में? कोने में जाके देखो। कोई बोलेगा कि नहीं? ये तो मुझे पता है कि तुम मौलवी के तालिब हो, लेकिन यहाँ मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हो? कुछ मिला? आ जाओ। कोई मिला? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। चलो। क्या बात है भाई? किससे मिलना है आपने? मैं कहता हूँ ठहरो तो सही, बात सुनो मेरी। ऐसे अंदर नहीं जा सकते तुम, रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, ठहरो। किससे मिलना है? कहाँ जा रहा हो? रुक जाओ, मैं कहता हूँ ठहरो। फैल जाओ चारों तरफ, तलाश करो उन्हें और घर का कोई हिस्सा खाली मत छोड़ना। जाओ। एक मिनट, किधर जा रहे हो? कौन लोग हो तुम? अंदर के फिजान, ये लोग अंदर कैसे आए? साहब मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, ये लोग जबरदस्ती अंदर घुस के आ गए। क्या मसला है तुम्हारा भाई? क्या बात है? खामोश। एक लफ्ज और बोला तो बहुत बुरा होगा। आपको हमारे हुलिये से तो लग गया होगा कि हम लोग कौन हैं। बस एक बार वो हमारे हाथ लग जाए, फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। क्या बात है दाऊ? ये क्या चाहिए आपको? ये कौन लोग हैं? कुछ नहीं, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूँ। हम आपके बेटे ज़ीशान का किबला दुरुस्त करने आए, बस एक बार वो हमारे हाथ लग जाए। क्या किया है मेरे बेटे ने? और मेरा बेटा ज़ीशान तो वैसे भी तुम लोगों के पास है। हमारे पास होता तो अब तक उसकी टूटी हुई हड्डियां और गोश्त के टुकड़े आप तक पहुंच चुके होते। उसने हमारे मौलवी साहब की छोटी बीवी सादिया को अगवा किया। बकवास बंद करो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। गेट आउट। वो लोग यहाँ भी नहीं है। मौलवी की तरफ से हमें इजाजत नहीं किसी दूसरे पे जबरदस्ती करने की, इसलिए शराफत से पेश आ रहा हूँ। उसे तो हम ढूंढ लेंगे और जो ही वो हमें मिलेगा उसकी हड्डी बोटी एक कर कर आपको भिजवा देंगे। चलो।
गेट बंद करो। कौन है? शादी मैं हूं, दरवाजा खोलो। इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने। क्या हुआ, इतनी डरी भी क्यों? मुझे लगा मौलवी और उसके लोग आ गए। शादी मैंने तुम्हें बताया है ना, ये घर पिछले 15 सालों से बंद है, कोई नहीं आएगा यहाँ, हम महफूज हैं। तो अपने जहन से ये बात निकालो और प्लीज इसको बना के दो, भूख लग रही है। दरवाजा बंद कर। चेक कर रहा हूँ, तुम जाओ। क्या? ये तो क्या कह रही है? अरे बदबख्त, ये बात मुझे शादी के दिन बतानी थी। उस रोज तेरी जुबान पे ताला क्यों लग गया था? बताया तो था मैंने, लेकिन उस वक्त ना आपने मेरी बात सुनी और ना ही समझने की कोशिश की। कुछ पता भी है बाप? तो कभी कहीं भी नहीं मिला। न सादिया के बाप के घर है न ही अपने। मिलेगा भी कैसे? वो नामुराद इस घर में खिचड़ी जो पका रहा था, इसने उन दोनों को आपस में बातचीत करते देखा था। उनका इरादा भी समझ गई थी, लेकिन बस हमें नहीं बता सकी। तुम्हें सादिया और ईशान के बारे में मालूम था? यही तो ये कह रही है। इसने शादी से इनकार कर दिया था, मगर मैं बेवकूफ हकीकत नहीं समझ सकी। तो ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? बताती तो सबकी बदनामी हो जाती। शादी में इतने सारे लोग आए हुए थे। मैंने अम्मी जान को कहा भी था कि इनकार कर दें, अगर उन्होंने कहा कि अगर मैंने इनकार किया तो आप जान से मार देंगे मुझे। बेवकूफ लड़की, तूने तो शादी से इनकार कर दिया था। ये बात मुझे कब बताई थी? और कुछ और भी जानती है। ये मुझसे छुपा रही है। मेरी पीठ पीछे छुरा तेज किया जा रहा है। आओ मुझे, मैं तुम्हें अपने हाथों से। ये आप क्या कर रहे हैं? इसका कोई कसूर नहीं है। इसने तो इसलिए हकीकत छुपाई कि इसकी बदनामी ना हो और उनके गुनाहों पे पर्दा डाल दिया। इसे माफ कर दें। उसकी गलती ने इसको भी बर्बाद किया और हमें भी रुसवा कर रख दिया। पहले वो साजिदा को इस घर से लेकर भागा और बाद में उसने सादिया को भी गुमराह किया। तो कभी इसका बच्चा तालिब नहीं था। हमारी सफों में शामिल होकर हमारे ही गोश्त काटने को मिल रहा था। हम जानने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो सकता है? जीशान तो मौलवी और मदरसे का गर्विदा हो चुका था, तो फिर उसने मौलवी की बेटी से निकाह भी कर लिया। फिर सादिया को किडनैप करना, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। जरूर उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। कोई जाल है जो उसके गिर्द बुना जा रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर ये लड़के पहले शकील का और फिर हमारा घर इस तरह ना खंगाल। मुझे नहीं पता है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। अब तक तो कुछ ना कुछ कर दिया होगा उसके साथ। इस तरह तो साहब मेरी लड़की भी बदनाम हो जाएगी। ये क्या गजब का है जीशान साहब ने? साहब मेरा ख्याल है यूं खुद से अंदाजा लगाना दुरुस्त नहीं होगा। असल मामला क्या है ये तो खुद जीशान साहब ही बता सकेंगे। और बाबा उसका पता चलेगा तो बताएगा। हमारे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। दाऊद तुम अच्छी तरह से जानते हो जीशान बच्चा है, इतने बड़े बड़े चक्कर नहीं चला सकता वो। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। अपनी सोर्सेज लगाओ, उसे ढूंढने की कोशिश करो, प्लीज कुछ पता तो करो।
पूछो तो सही वो कहाँ है। एक मिनट। एक जगह ऐसी हो सकती है जहां वो जा सकता है, क्योंकि उस जगह का सिर्फ उसे पता है या मुझे। आई एम श्योर कि वो वहीं गया होगा। आओ शकील। ये कौन हो सकता है? ज़ीशान, तुमने तो कहा था यहाँ कोई नहीं आता, फिर कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? साथी कोई नहीं आता। पता नहीं कौन है। तुम एक मिनट रुको, मैं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखना तो पड़ेगा ना। ज़ीशान मौलवी और उसके तालिब भी हो सकते हैं, तुम मत जाओ। कैसे आ सकता है? वो कैसे पता चलेगा साथी? पर जो भी है, तुम नहीं जाओगे। शादी अगर सचमुच में वही लोग हैं, तुम्हारा दरवाजा नहीं खोलने पे दीवार कूद के अंदर आ सकते हैं। तुम एक यही ठहरो, मैं आ। शादी इधर, ये पकड़ो। नहीं, पकड़ो इसे, मेरे पीछे रह। सही, हमें उसके किराए के चौकीदारों का कोई खौफ नहीं। हम तादाद में उनसे कई ज़्यादा हैं। आप कहें तो हम सब उसके घर पर टूट पड़ते हैं और उसे घसीट कर बाहर निकाल ले आते हैं। तुमने मौलवी की बेटी से शादी करके गलती की, ये बात तो समझ में आती है, तो फिर छोड़ देते ना उसे। छोड़ देते मौलवी को भी और उसकी बेटी को भी। लेकिन तुमने पहले उसकी बेटी से निकाह किया, फिर उसकी बीवी को भगा के लिया। यह मंतक मेरी समझ में नहीं आ। ज़ीशान, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, मुझे खामोशी नहीं चाहिए। डैड, वो दरअसल मैं और साथी, मेरा मतलब है कि। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधा सीधा जवाब दो, बात को घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो? मौलवी और उसके घर वाले सादी को मारते थे, इस पे तशद्दुद किया करते थे, इसलिए ले आए मैं उसको वहां से। क्यों मारते थे? ऐसे ही बिला वजह मारते थे? शकील अंकल ने जब मौलवी की बेटी को तलाक दी तो बदले में सादी की तलाक भी मांग रहे थे, इसलिए मारा करते थे। डैड, बेटी में तुम्हें मारा भी करते थे? ये क्या बोले? तो खुद डरी भी। डैड, मुझे खुद शादी की रात को पता चला। मैं शादी में तशद्दुद होते नहीं देख सकता था, इसलिए ले आया उसको वहां से। तुम बड़े चाव से गए थे ना मौलवी साहब के पास दीनी तालीम हासिल करने। हम सबको छोड़ दिया, ठुकरा दिया, अब देख लिया उसका अंजाम। साहब, वो बहुत खराब मौलवी है, वो यकीनन सादी बेटी को मारता होगा। वो मेरा गुस्सा निकालने के लिए इसको सजा देता होगा। कुछ भी हो शकील, कुछ भी हो, सादी को मौलवी से निजात दिलाने के लिए हम कानून की मदद भी हासिल कर सकते थे। कोई और रास्ता इख्तियार किया जा सकता था, कोई लीगल रास्ता। उसका मतलब यह थोड़ा है कि किसी की बीवी को भगा के ले आए। तुम जानते हो किसी शादीशुदा औरत को भगाना कितना बड़ा जुर्म है, और खास तौर पे एक मौलवी की बीवी को भगाना। न सोचा, न समझा, न मशवरा किया, और बस कर लिया फैसला। मस्जिद, मदरसा और उलमाए दीन के घर अल्लाह ताला की जगह होती हैं।
यहाँ से 24 घंटे कुरान पाक की मुकद्दस आयत की आवाज गूंजती है। एक काफिर से मरदूद शख्स हमें नकब लगा गया और तुम लोग अभी तक एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। मुझे वो हमारे साथ गद्दारी करके नहीं गया, बल्कि इस मुकद्दस जगह को रौंद कर चला गया है। तुम सिर्फ तुलबा नहीं हो, बल्कि दीन के वारिस और इस्लाम की फौज। इन दोनों को सिर्फ इनके घरों में जाकर ढूंढना काफी नहीं है, सारे शहर में फैल जाओ चूंटियों की तरह, एक एक गली एक एक मोहल्ले को खंगाल दो। तुम अपने तरीके से इनको ढूंढो, मैं अपने तरीके से इनके घरों में इनके खानदान पर दबाव डालूंगा। जरूरत पड़ी तो जिन्होंने हमारी अजमत की धज्जियां उड़ाई हैं उनको सबक सिखाने के लिए मैं शहर को आग लगा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं कर रहा हूं और कह रहा हूं वो करो, जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या हुआ सादी? तुम तो बिल्कुल सहम गई हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें नहीं भागना चाहिए था। मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती की है। कोई गलती नहीं की है, तो प्लीज खुद को संभालो। इस तरह तुम खौफजदा हो जाओगी तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी। तुमने क्यों नहीं बताया उन्हें हमारे बारे में? क्यों नहीं बताया कि तुम क्यों भगा के लेकर आए हो मुझे? अभी उन्हें बताने का वक्त नहीं आया। पता नहीं ये बात सुन के मेरे डैड और तुम्हारे पापा किस तरह रिएक्ट करेंगे। पहले हमें उनकी हेल्प चाहिए। अपने बारे में हम उन्हें कभी नहीं बता पाएंगे। जरूर बताएंगे, बस ये मौलवी वाला मैटर हल हो जाए तो मैं डैड से खुद बात करूं। तुम चाय लेके जल्दी से आओ, मैं उनके पास बैठने जाऊं। तुमने सारी जिंदगी कोई ढंग का काम नहीं किया, हर काम उलट किया है। हमेशा कुछ ऐसा नहीं किया जिस पे मैं फख्र कर सकूं। ये कद बढ़ाने के बजाय अगर तुम अपनी अकल बढ़ा लेते ना तो आज हम इस मुसीबत में न घिरे होते। यार अब कोई कुछ सोचेगा, कोई मशवरा देगा कि क्या करना है, ये बस इधर उधर देखते रहोगे। साहब जो हो गया सो हो गया। अभी मैं अपनी बेटी को घर ले जाता हूं और उसकी हिफाजत करूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। शकील, तुम इस काम को जितना आसान समझ रहे हो उतना है नहीं है। तुम क्या समझते हो वो मौलवी तुम्हें और तुम्हारी बेटी को घर में चैन से बैठने देगा? तुम्हें अंदाजा नहीं वो कितना खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूं उसे। इसे मदरसे से निकालने के लिए मैंने अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल किए थे, कोई फायदा नहीं। तो साहब फिर आप ही बताएं हम क्या करें? फिलहाल तो हमें फौरन घर जाना है। पहले हम इन दोनों को सिक्योर करें, उसके बाद सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। डैड हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं ठीक है। तुम्हारा बाप भी जाएगा। और तुम्हें अगर यह गलत फहमी है कि मौलवी और उसके तालिबों को इस बात का पता नहीं चलेगा कि तुम लोग यहां छुपे बैठे हो, तो ये भूल है तुम्हारी। वो यहां पहुंचेंगे और जरूर पहुंचेंगे। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे? घर पहुंच भी जाएंगे ना बेटा, तो तुम्हारा बाप तुम्हारे सर पे होगा। ओके? मैं तुम दोनों के लिए कुछ करना चाह रहा हूं, प्लीज मुझे करने दो, प्लीज। तुम्हारी चौकीदारी नहीं कर सकता हूं मैं। और तुम ये चाय क्यों ले आई हो? ये चाय पीने का वक्त है। रखो इसे और चलो फौरन निकले यहां से। उठ जाओ ना। डैड मेरी बात सुनो। कम ऑन, मेरी बात सुने डैड।
क्या हुआ शकील, गाड़ी क्यों रोक गई? साहब वो देखें, मौलवी के तालिब। मैंने इनमें से 2-1 को मदरसे में देखा है सर। जी डैड, ये सारे तालिब मदरसे में पढ़ते हैं, मैं इन सबको जानता हूँ। फिर तो वो तुम्हें भी पहचानते होंगे। जी ठीक है, तुम दोनों नीचे छुप जाओ ताकि हम अंदर जा सकें। चलो शकील। उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सीधा गेट के अंदर चले जाओ। ज़ीशान, अल्लाह का शुक्र है तुम खैर खैरियत से आ गए हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कब से परेशान थी। तुम कैसी हो साथी? इसने क्या तुम्हें वाकई किडनैप किया था? जी नहीं, मामला कुछ और है, बाद में बताऊंगा। तुम मुझसे अब भी नफरत करते हो ना? कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा एक औलाद की तरह रहोगे। शर्म आनी चाहिए वैसे ज़ीशान तुम्हें। मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए परेशान थी, पर तुम्हारा रवैया, ऐसा रवैया रखना चाहिए तुम्हें इसके साथ। दाऊद प्लीज, बच्चा है और तुम इसे यहाँ लेके क्यों आ गए हो? मौलवी के आदमी कभी भी आ जाएंगे। हाँ, उसी का बंदोबस्त तो कर रहा हूं। इस बेवकूफ ने जो चिंगारी सुलगाई है, किसी वक्त भी आग बन के हम सबको अपनी लपेट में ले सकती है। हेलो, हाँ हारून, अस्सलाम वालेकुम। हारून, वो सिक्योरिटी एजेंसी को कॉल करके गार्ड्स तो मेरे घर पे लगवा दो यार। हाँ, कम से कम 4-5 तो होने चाहिए। मैं बाद में बताऊंगा यार। हाँ, फौरन नहीं, आर्म्स के साथ। ओके, थैंक यू। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जो कुछ तुमने किया है उसे लफ्जों में दबाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो, बस। दाऊद बस कर दे, वो बच्चा है, आप तो बच्चे नहीं है ना। ये बच्चा है? बच्चा पहले खुद शादी करता है, बच्चा फिर किसी की शादीशुदा बीवी को भगा के ले जाता है, और वो बच्चा है। साहब आप मेरी बेटी की वजह से परेशान ना हो, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं छुप जाऊंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो शकील, यहां क्या होगा? यहां वो मौलवी मेरे घर पे आएगा अपने तालिबों के साथ और मेरे घर को आग लगा देगा। बात सिर्फ तुम्हारी बेटी की नहीं है, बात ज़ीशान की जिंदगी की भी है। दाऊद, हम क्यों ना ज़ीशान की तरफ से मौलवी की बेटी को तलाक के पेपर्स भिजवा दें और शकील सादी की तरफ से खुला का केस दर्ज कर दे, तो शायद ये मसला हल हो जाए। हेलो जी। जी मैं होल्ड पे हूं जी, बात करवाइए जी। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई जी, कैसे हैं आप? क्या? अच्छा, तो हाँ, आप प्लीज आप किसी तरह देख लीजिए ना इसे। जी ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। कौन फैसल भाई? MPA। ये बात इतनी आगे तक चली गई है? साईं, हमें पूरा यकीन है कि उसे उसके बाप ने पनाह दे रखी है, वरना घर में अचानक पहरे की क्या जरूरत है। ठीक निशाने पे लगा था। साईं, हमें उसके किराए के चौकीदारों का कोई खौफ नहीं, हम तादाद में उनसे कई ज्यादा हैं।
आप कहें तो हम सब उसके घर पर टूट पड़ते हैं और उसे घसीट कर बाहर निकाल ले आते हैं। नहीं बच्चा, हमारे घर की औरत भागी है, ये बात ज़ुबान आम पर नहीं आनी चाहिए। हम अपने असर और रसूख से उस पर जमीन तंग करेंगे। अगर फिर भी बात न मानी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डैड, मैं, सादी और शकील अंकल शहर से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे हम सिक्योर नहीं हैं। बेहतर यह है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो और खामोशी से बैठे रहो। बाहर चले जाते हैं। तुम प्लीज इतना डिप्रेशन क्यों ले रही हो? और बीमार हो जाओ। तुम जाओ अपने कमरे में, प्लीज आराम करो, जाके जाओ प्लीज। सादिया, इन्हें कमरे में लेके जाओ और ख्याल रखो इनका। हेलो, बोल रहा हूँ जी। जी बात करवाइए। जी सर। जी सर, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। जी मैं पहुंच जाऊंगा। ओके। क्या हुआ डैड? एमपी साहब ने मुझे अपनी तरफ बुलाया इस सारे इशू को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन जीशान, तुम अपने कमरे में रहोगे, भूल कर भी घर से बाहर जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। ओके? चलें? आओ शकील। सर आप तशरीफ रखें, बॉस मीटिंग में है, मैं आपको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। ठीक। ज़ीशान बेटा, ज़ीशान को आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, उसके इस बर्ताव में भी मुझे अपनायत महसूस होती है। मुझसे दिल दुखा है ना उसका, उसे थोड़ा वक्त लगेगा, तुम देख लेना, उसे एहसास हो जाएगा, देखना तुम। सर प्लीज आप अंदर जाइए। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद बैठिए बैठिए। ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपके पास आया था अपना मसला हल करवाने, और इसके बेटे ने, जिसने मेरा घर लूटा, आपने वो बंदा मेरे सामने बिठा दिया। मौलवी साहब, मसले के हल के लिए तो बुलाया है ना मैंने इसे। अब जरा, अब उनको भी तो कहने देना। नहीं, मैं इस बेदीन शख्स की कोई बात नहीं सुनना चाहता। आप जानते हैं, ये खुद शामिल था उस साजिश में। इसने अपना बेटा खुद मेरे मदरसे भिजवाया। तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वर्गलाया था मौलवी, मेरे खिलाफ किया उसे, और आज यहाँ बैठ के मेरे ही खिलाफ जहर उगल रहा है। हरामी का पिल्ला है, इस थाली में खाता है उसमें शहीद करता है। तेरी थाली गंदी है मौलवी,
गंदी थाली है, उसमें जो खाएगा छेद करेगा। तुम्हारा खून पी जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम लोगों के। तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं कर सकता तू। मेरे बेटे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लावारिस नहीं है वो, उसका बाप जिंदा है। प्लीज प्लीज आप लोग एक मिनट खामोश हो जाइए प्लीज। अभी चटकाला दबाऊंगा और वो लावारिस हो जाएगा। यजीद, नमरूद, शैतान। दाऊद आप जाइए प्लीज, बाहर जाइए। और ये सब ये क्या है ये सब? इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो फिर मसले का तो हल नहीं निकलेगा ना। आप सर आप आराम से बैठें, थोड़ा सा रिलैक्स हो। शफी एक बात नहीं होगा, उसके घर से भाई अपनी बीवी उसका बेटा चाहिए बस। हाँ ठीक है, वही होगा जो आप चाह रहे हैं, वैसे ही होगा। लेकिन आप आराम से बैठे तो सही। तुमसे एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम अभी तक महविश बीबी से नफरत करते हो ना? मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है। बात दुश्मनी की नहीं है, बर्ताव की है। मेरे लिए उसका बर्ताव मेरे इख्तियार में नहीं है। इंसान अगर चाहे तो उसका बर्ताव उसके इख्तियार में होता है। अगर उसके दिल में किसी दूसरे के लिए गुबार ना हो तो। नीरक्षं